गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। विश्व प्रसिद्ध अमर गाथा चाणक्य नीति की हम चिंतन मनन कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हमने चाणक्य नीति की तीसरा अध्याय की 10वां श्लोक तक हमने चिंतन मनन किया था। आज 11वां श्लोक से हम आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा अद्वितीय अद्भुत प्रसंगों से भरा हुआ है। कहाँ कैसे किस तरीके से अपने जीवन को सहज और सरल बना सकते हैं, किस तरीके की युक्ति लगाने से अपना जीवन सहज होती है, सरल होती है। कहाँ किस व्यक्ति को छोड़ना है, कहाँ किस व्यक्ति को अंगालना है, कैसे देश में कैसे समाज में रहना है, इन सभी का चिंतन मनन अपनी दृष्टिकोण मतलब चाणक्य की जो दृष्टिकोण है उसका हम चिंतन मनन कर रहे हैं। उस समय की समाज व्यवस्था को मद्देनजर करते हुए उनकी जो अध्ययन की जो प्राचुर्यता है उन सभी का मिलान करते हुए इस ग्रंथ को उन्होंने तैयार करके समाज कल्याण के लिए, जनहित कल्याण के लिए प्रस्तुत किया हुआ है। ऐसा है अद्भुत ग्रंथ है, अपने आप में अद्वितीय है। आइए आज से अब हम तृतीय अध्याय की 11वां श्लोक से हम प्रसंगों को आगे बढ़ाएं। चाणक्य जी कहते हैं इसमें, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागरिते भयम। कहते हैं कि जो उद्योग करता है, जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है उसके यहाँ दारिद्र्य होती नहीं है। उसको कभी दारिद्र्य भोगनी नहीं पड़ती है, दरिद्रता भोगनी नहीं पड़ती है। और जपतो नास्ति पातकम, जो भजन करता है वो कभी भी नरक में नहीं जाता है, पतन उसका नहीं होता है, भगवत प्राप्ति कर लेता है। और मौने च कलहो नास्ति, जो मौन रहता है, कोई वाद विवाद में कई झगड़ाओं में जो नहीं फंसता है, वहां पर चुप रहता है, मौन रहता है, वो व्यक्ति कभी भी कलह की ओर नहीं जाता है। और नास्ति जागरिते भयम, जो हमेशा सचेत सजग रहता है वो व्यक्ति कभी भी भय का सामना उसको करना नहीं पड़ता है। इस श्लोक का भाव ये है। तो इसमें ये कहते हैं कि चाणक्य जी, जो व्यक्ति कर्मठ है, जो परिश्रमी है, जो उद्योग धंधा करने में आलसी नहीं करता है, हमेशा हमेशा कुछ न कुछ करने में लगा ही रहता है, उनके आगे कभी भी निर्धनता आती नहीं है, वो धनवान होता है। क्योंकि कर्म करने वाले व्यक्ति ही, परिश्रम करने वाले व्यक्ति ही आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए परिश्रम में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। और वो हमेशा हमेशा सुखी भी रहते हैं, प्रसन्न भी रहेंगे। परिश्रम द्वारा ही वो धन इकट्ठा कर पाएंगे। और जब धन इकट्ठा होगा, सुख संपत्ति वो अर्जित स्वतः हो जाती है, दरिद्रता उनके सामने आती ही नहीं है। और इसी प्रकार जो प्रभु को पूरी तरह से समर्पित होकर के उनके चिंतन मनन भजन कीर्तन हमेशा हमेशा करते रहते हों,
उसे उनके से जितने भी पाप है वो स्वतः भस्मीभूत हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति को पतन होना ही नहीं पड़ता है। पतन तो तभी होता है जब ये सब चीज नहीं कर पा रहे हो या नहीं करते हो। और कहते हैं क्रोध तभी उत्पन्न होती है जब सामने वाले के साथ में आप भी एक्शन ले ले। झगड़ा तभी तो बढ़ जाती है। एक ने कुछ अप्रिय शब्द बोला, आपने भी उसके प्रतिकार करते हुए अप्रिय शब्द आपने भी उत्तर के रूप में दे दिया, तो उसी वाद विवाद के ही साथ ही जो है ना जय झगड़ा में वो परिणत हो जाता है। यदि किसी ने अप्रिय शब्द बोला तो आप चुप हो जाए, दोबारा बोला फिर भी चुप हो गए, तीबारा बोला तो भी चुप हो गए, तो आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया तो अपने आप ही थक जाएगा। महात्मा गांधी ने यही तो कहा हुआ है, एक गाल में थप्पड़ मारा तो दूसरी गाल वहां पर सामने रख दो। क्योंकि क्रोध तभी अभिवृद्धि होती है, आग में घी डालने की तरह अभिवृद्धि होती है। आग जल रही हो, आप घी डाले तो और भी बढ़ती जाती है। इसलिए एक क्रोध करते हुए सामने आ रहा है और दूसरा भी उसी तरीके से उनके साथ में प्रतिकार करे या प्रतिक्रिया उन्हें व्यक्त करे, तभी क्रोध की अभिवृद्धि होती है। और कहते हैं आगे, जो व्यक्ति जीवन में हमेशा हमेशा सचेत रहता है, सावधान रहता है, सावधानियां अपनाता है, उसको कभी भी भय नहीं सताता है। तो इसलिए कहते हैं कि परिश्रम से समृद्धि आती है, और प्रभु स्मरण से पापों का नाश होता है, सहनशीलता से संघर्ष का अंत होता है, और सजगता से भय कभी भी नहीं रहता है। तो अगले सूत्र में कहते हैं, अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण अति दानं बलिर्दत्ता अति सर्वत्र वर्जयेत। अपने क्षेत्राधिकार से यदि आगे बढ़े, अतिक्रमण करें, तो कहीं भी सहन योग्य नहीं होगा। क्योंकि इसके ज्वलंत उदाहरण जगत जननी मां सीता है, जिनकी रूप लावण्य अत्यंत सुंदर था, इसीलिए रावण ने उनको हरण करने वशीभूत हो गया। और अति गर्वेण रावण, रावण का भी उसके अंदर में अहंकार, गर्व कहते हैं अहंकार, अहंकार अत्याधिक उसने प्रस्तुत किया, जिसके द्वारा वो भी नाश हो गया। और अति दानम बलिर्दत्वा, बलि ने भी दान करने से, दान की जो अंतर जो अभिमान था, मैं दानी हूं, ये अभिमान था, जिसके द्वारा बलि भी बामन भगवान ने उनको भी बांधने के लिए, बलि भी अपने आप में बंधन में पड़ा। इसलिए अति सर्वत्र वर्जयेत, इसलिए अति को सभी जगहों में वर्जन अर्थात रोकना चाहिए, उसे आगे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीजों की सीमा होती है। और यही बात इस भाव में कहा हुआ है। तो अपनी सीमा होती है, अपनी मर्यादा होती है, सीमा से बाहर जाने पर प्रायः नुकसान ही होता है। तो यही उदाहरण इन्होंने दिया कि मां जगत जननी अनुपम सुंदरी होने के कारण सीता का हरण हुआ, अति अहंकारी होने के कारण रावण का वध हुआ, और इसी तरह असुर राज बलि ने दान का वचन दे करके वामन को अपना सर्वस्व दान कर दिया। तो इसलिए अति सर्वत्र वर्जयेत, अति कहीं भी सम्मान योग्य नहीं है, उसको हमेशा हमेशा त्याग देना चाहिए। अपने क्षेत्राधिकार से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अपने क्षेत्राधिकार तक ही सीमित रहना चाहिए। जो जिसका क्षेत्र है वहां से आगे दूसरे की क्षेत्राधिकार को अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, ये इनका भाव है।
तो अगले सूत्र में कहते हैं, को ही भार समर्थानाम किम दूर व्यवसायिनाम, को विदेश सविद्यानाम कह पर प्रियवादिनाम। जो समर्थ पुरुष हैं उसके लिए भार होता ही नहीं है, किसी भी चीज में उनको कठिनाई नहीं रहती है। और किम दूरम व्यवसायिनाम, जो व्यवसाय करने वाले हैं, जो व्यापारी है, जो बिजनेस हैं, उनके लिए जितना भी दूर हो उनको दूर नहीं लगता है। और इसी प्रकार विद्वान के लिए वो सर्वत्र एक जैसा ही है, क्योंकि विदेश में भी जाएंगे तो अपने विद्वता के प्रभाव से विदेश को भी स्वदेश वो बनाएंगे। और इसी प्रकार जो मीठी मीठी बात करता हो, जो मधुर वचन बोलता हो, सभी के प्रति सौहार्दता प्रकट करता हो, उसके लिए शत्रु होते ही नहीं है, क्योंकि अपनी मीठी मीठी बातों से वो शत्रुओं को वैसे ही विगलित कर देते हैं, उनका हो ही नहीं सकते हैं। जो कटु वचन बोलने वाले हैं उन्हीं के ही शत्रु ज्यादा होते हैं, जो अकड़ करके चलने वाले हैं उन्हीं के ही शत्रु ज्यादा होते हैं। इसलिए जो मीठा युक्त वाणी बोलने वाले व्यक्ति के बहुत ही कम शत्रु होते हैं। यहाँ तो कहा हुआ है कि होते ही नहीं। तो उनका कहने का भाव यही है कि समर्थ व्यक्ति कहीं भी हो, कोई भी कार्य हो, सहज रूप से ही कर लेता है। अपने बुद्धि को प्रयोग में ले आकर के कोई भी बड़ी सी बड़ी कठिन युक्त कार्य भी वो सहज रूप से संपादित कर देता है। उसको कोई भी कार्य भार नहीं लगता है, बोझ नहीं लगता है। और व्यवसायी व्यक्ति अपने व्यवसाय के लिए कहीं भी जा सकता है, उसके लिए कोई दूर नहीं है। जहां पर उनकी सामान बिक्री हो जाती है वहीं पर पहुंच करके बेच देता है। उनके लिए कोई स्थान दूरी नहीं होती है, वो तो अपने लाभ देखते हैं। अपने जो है ना वहां पर बेनिफिट हो रही है तो क्यों नहीं जाए। और इसी तरीके से जो विद्वान है, वो विद्वान तो कहीं भी अपने को स्वदेश बना लेते हैं। उनके लिए विदेश क्या है, स्वदेश क्या है। अपने विद्वता की परिचय देते हुए जहां कहीं भी जाएंगे वो हमेशा हमेशा सम्मानित होंगे। तो विदेश में वैसे भी कहा गया ना, विद्या ही उसके लिए मित्र होता है। जो भी अपने अपने जन्मभूमि को छोड़ करके दूर दूर देशों में जा रहे हैं, वो अपने परिश्रम तो है ही है, लेकिन साथ साथ में उनकी विद्या के ही आधार पर वो ज्यादा कामयाबी हुए हैं। तो इसी प्रकार जो मधुर वचन बोलने वाले व्यक्ति हैं वो कभी भी दूसरे के प्रति ईर्ष्या वो नहीं रखते हैं, सभी के समान भाव से देखते हैं और उनका कोई शत्रु नहीं होता है, वो सबके प्रति मित्र बन जाते हैं। तो अगले सूत्र में कहते हैं, एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना पाशितम तद्वनं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा। जंगल में एक ही वृक्ष में खुशबू आ जाए, उसके पुष्पों से सुगंधित आ जाए तो पूरा जंगल को ही खुशबू युक्त बना देता है। उसी प्रकार एक ही पुत्र यदि सुयोग्य पुत्र बन करके कुल में पैदा हुआ हो तो सारा कुल को ही वो सुभाषित कर देता है। तो कहने का मतलब यही है कि जिसके पास में अच्छे गुण रहते हैं वो सभी जगह प्रशंसित होते हैं। उनकी लोक प्रसिद्धि सुगंधित पुष्प की ही भांति सर्वत्र फैल जाती है। किसी कुल का एक सुपुत्र सारे कुल को सम्मानित कर देता है।
ये उनकी भाव है। इसीलिए संतानों के लिए तो बड़ी जोर दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों के ही द्वारा आगे भविष्य बढ़ानी होती है, समाज उन्हीं के द्वारा निर्माण हो जाती है। यदि हर घर में शिक्षित बच्चे हों और हर घर में ऐसी मतलब बाल बच्चे इस तरीके से बने तो अपने आप ही समाज सुसूचित होगा और कहीं भी अप्रिय घटना नहीं घटेगी। सभी के सभी में सौहार्दता रहेगा, सभी के सभी बीच में परस्पर मिलन होगा, आदर सम्मान होगा। चाणक्य उसी समाज की परिकल्पना देखते हुए इस तरीके से सूत्र बना करके समाज के लिए दे रहे हैं। अगले सूत्र में कहते हैं, एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन बन्हिना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं तथा। जैसे पिछले श्लोक में एक सुभाषित पुष्पयुक्त वृक्ष से पूरा वन सुभाषित हो जाता है, उसी प्रकार एक शुष्क वृक्ष में आग लगने से पूरा जंगल का जो हरा भरा बाकी जितने भी जंगल अन्य वृक्ष हैं वो सारा का सारा जला सकता है। उसी प्रकार यदि परिवार में एक भी कुपुत्र पैदा हुआ, दुष्ट चरित्र का संतान हुआ, तो सारा का सारा कुल को ही वो नष्ट कर देता है। ये भाव है इस श्लोक में। कहते हैं कि कुल का विनाश करने के लिए ज्यादा कुपुत्र की जरूरत नहीं है, एक ही कुल, एक ही कुपुत्र ही इनफ है। ठीक ही उसी प्रकार की एक जलता हुआ वृक्ष, शुष्क वृक्ष में यदि आग लगी तो सारा जंगल को जला करके वो खाक कर देता है। तो इसीलिए अपने संतानों को कभी भी कुमार्ग पर धकेलने की कभी भी कोशिश नहीं करना चाहिए। हमेशा हमेशा सचेत सजग और हमेशा हमेशा उसके प्रति ध्यान दृष्टि रखना चाहिए, ताकि वो सतमार्ग की ओर चल सके, सतमार्ग ग्रहण कर सके। और ये तभी संभव होगा जब उनकी शिक्षा उसी प्रकार की देने की कोशिश माता पिता करें। और इसीलिए संतान के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान देना चाहिए, रखना चाहिए। तो अगले सूत्र में कहते हैं, एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितं कुलं सर्वं यथा चंद्रेण सर्वरी। अब यह एक सुपुत्र का तुलना आकाश की चंद्रमा के समान उन्होंने तुलना किया हुआ है। यदि सुयोग्य पुत्र अपने कुल में आए, सुपात्र होकर के कुल में अवस्थित रहे, तो उस पुत्र की शोभा जैसे रात की चंद्रमा इतने तारागण होते हुए भी उनके बीच में जैसे शोभायमान होता है, उसी प्रकार अपने कुल और वंश में शोभायमान होता है। तो इसका मतलब यह है कि उस कुल का तो शोभायमान होता है, उस समाज का भी शोभायमान होता है। तो इसमें यही बताना वो चाह रहे हैं, किसी परिवार में यदि साधु प्रकृति का विद्वान पुत्र उत्पन्न होता है तो वह अपनी विद्वता से पूरे परिवार को और समाज को उसी प्रकार के आनंदित कर देता है, जैसे चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी से रात्रि को जगमगा कर देती है। अगले सूत्र में कहते हैं, किम जातेर बहुबी पुत्रैः शोक संतापकारकै वरमेकः कुलालंबी यत्र विश्राम्यते कुलम। कहते हैं, शोक और दुख देने वाले बहुत से पुत्रों को पैदा करने से क्या लाभ है? कुल को आश्रय देने वाला तो एक ही पुत्र सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ज्यादा संतान होते हुए भी कोई भी सुख और शांति देने लायक नहीं हो तो ज्यादा संतान की भीड़भाड़ करने से कोई लाभ नहीं है।
ये उनका कहने का मतलब है। जैसे कि महाभारत में जो दुर्योधन आदि 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के, लेकिन सभी के सभी नालायक निकले, सभी के सभी ईर्ष्या और द्वेष रखने वाले निकले, धर्म के मार्ग पर चलने वाले नहीं निकले। अंततो गत्वा क्या हुआ, सभी का सभी कुल ही नष्ट हुआ। जबकि उधर पांडवों में 5 ही थे, सभी के सभी धर्म के मार्ग में लगने वाले थे, सच्चरित्रवान थे, सद्गुणी थे, इसलिए उन सभी का सम्मान और सभी विजय भी प्राप्त हुए, सम्मानित भी हुए। तो इसीलिए चाणक्य जी यही कहना चाह रहे हैं कि 1000 दुर्गुणों पर एक ही श्रेष्ठता को उन्होंने महत्व दिया गया है। एक श्रेष्ठ और गुणी पुत्र 100 दुष्ट पुत्रों से अच्छा होता है। दुख देने वाले कई पुत्रों से कुल के नाम को बढ़ाने वाला तथा सहारा देने वाला तो एक ही पुत्र काफी होता है। अगले सूत्र में कहते हैं, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। बालक को 5 साल तक, 5 वर्ष की उम्र तक बड़े लाड प्यार से उनको पलाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और 10 वर्षाणि ताड़येत, 5 साल के बाद में बच्चों को थोड़ा जरूरत पड़े तो ताड़न भी करना चाहिए, डांट फटकार भी करना चाहिए और लालन भी करना चाहिए। यहाँ ये जो है ना 5 वर्ष तक तो केवल लाड प्यारी देना चाहिए, लेकिन 5 से 10 वर्ष की जो उम्र है लाड प्यार भी देना चाहिए और बीच बीच में कभी जरूरत पड़े तो उनको ताड़ये, तो कभी डांट फटकार भी करनी चाहिए। और प्राप्ति तु 16 वर्षे पुत्र मित्रम वदाचरेत। अब 10 वर्ष के बाद में कभी उसको ताड़न भी करें, कभी मित्रता की व्यवहार भी करें, मतलब दोनों को सम्मिश्रण करते हुए 16 वर्ष तक ले जाना चाहिए। और 16 वर्ष के बाद में लालन भी छोड़ देना चाहिए, ताड़न भी छोड़ना चाहिए। केवल संतान को अपने मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए, अपने दोस्त यार के समान उनके साथ में व्यवहार करना चाहिए। ये है इनका भाव। तो इसीलिए अपने माता पिता अपने संतानों को इसी प्रकार से बालकों को व्यवहार करना चाहिए, जिसके द्वारा बालक गलत मार्ग से हमेशा हमेशा सचेत रहेगा और अपने कर्तव्य का उसको बोध होगा। ये उनकी भाव है। अगले श्लोक में कहते हैं, उपसर्गेण्य चक्रे च दुर्भिक्षे च भयावहे असाधु जन संपर्के यः पालये सजीवति। कहते हैं दैवी उत्पात के समय अर्थात देश में भयानक कोई उपद्रव हो, शत्रु की आक्रमण हो, दुर्भिक्षे च भयावहे, भयानक दुर्भिक्ष अथवा अकाल का समय समुपस्थित हो, और असाधु जन संपर्के अर्थात दुष्टों का साथ, मतलब दुष्ट आकर के आक्रमण करें या दुष्ट के साथ अपने आप फंदे में पड़ गए हों, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को वहां से तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। उस क्षेत्र को माया मोह रख करके वहां रहना नहीं चाहिए। जो वहां से जितना जल्दी हो सके निकल सकता है वही व्यक्ति ही जीवित रह सकता है।
नहीं तो कभी भी उसके लिए मौत सामने ही खड़ी होती है। ये उनका इस श्लोक का भाव है। वो कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति बने तो व्यक्ति को अपना बचाव करना चाहिए, तभी प्राण रक्षा संभव है। तो अगले सूत्र में कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यैकोपि न विद्यते जन्म जन्मनि मर्तेषु मरणं तस्य केवलम। ये पुरुषार्थ चतुष्टय की बात यहां पर उन्होंने व्यक्त की। धर्म अर्थ काम और मोक्ष मनुष्यों को इसके लिए अनवरत रूप से साधना करनी चाहिए। इसीलिए हमें ये जीवन मिला हुआ है। इस जीवन में रहते हुए भी ये कार्य नहीं हो पाए तो ये जीवन केवल मृत्यु ही फल केवल मृत्यु ही होता है, न कि ये धर्म अर्थ काम मोक्ष होगी। बार बार जन्म लेने से भी हमारा अंतिम लक्ष्य केवल मृत्यु ही होगा। इसलिए इस कार्य के लिए हमेशा हमेशा हमें सजग और सावधानी अपनानी चाहिए। ये बात वो बताना चाह रहे हैं। तो धर्म से ही सत्कर्मों की प्रेरणा प्राप्ति होती है, अर्थ से जीवन समृद्धि होता है, काम जीवन की शाश्वत अनिवार्यता है और मोक्ष के द्वारा मनुष्य जीवन मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाता है। इसलिए ये सब मनुष्य जीवन में ही संभव है। मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने जीवन के इन 4 श्रेष्ठ तत्वों का उन्होंने विवेचन किया हुआ है। इसको हमेशा हमेशा अवलंबन करते हुए अपने जीवन यापन करना चाहिए। इसके लिए जोर दिया गया है। और अगले और अंतिम सूत्र में कहते हैं मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्यो कलहो नास्ति तत्र शी स्वयमागता। कहते हैं मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते, जहां मूर्खों की सम्मान नहीं होता है और जहां अन्न भंडार सुरक्षित रहता है और जहां दाम्पत्यो कलह नास्ति, अर्थात पति पत्नी के बीच में कभी झगड़ा नहीं होता है और वहां पर बिना बुलाए ही महालक्ष्मी आकर के निवास करती है। तो भाव यही है कि जिस देश में मूर्ख की जगह विद्वानों का सम्मान होता हो, जहां जरूरत के लिए अन्न भंडार समुचित रहता हो और जहां परिवार और घर गृहस्थी में प्यार बना रहता हो, एक आपस में बड़ा सुमधुर संबंध रहता हो, वहां हमेशा हमेशा ही सुख और शांति शकुन हमेशा हमेशा बनी रहती है और इन्हें कभी भी किसी प्रकार की कमी उन्हें कभी भी नहीं होती है और वहां हमेशा हमेशा लक्ष्मी जी का वास रहता है और इसके लिए ही अपने कार्य में संलग्न होना चाहिए। ये भाव है इस श्लोक का। और इसी के साथ में ये तृतीय अध्याय की का जो चिंतन मनन है पूर्ण हो रही है। प्रभु से यही प्रार्थना, आपकी जीवन में चाणक्य की जो दृष्टिकोण है, उनका अभिमत है, उन अभिमत को चिंतन मनन करते हुए अपना जीवन भी सहज और सरल बनाए, अपने घर परिवार समाज को सरल और सहज बनाए। यही प्रभु आपके हृदय में विराजमान प्रभु आपको उसी प्रकार की प्रेरणा और शक्ति प्रदान करें। यही प्रभु के चरणों में वंदन। और आज इसी प्रसंग के साथ इस तृतीय अध्याय को प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। अगले पड़ाव में पुनः चौथे अध्याय की कथाओं
जो श्लोक हैं उनका चिंतन मनन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।